फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, पशुपालन तथा डेयरी विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री के ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो यूपी कैडेट, बीएचयू तथा आईसीएआर के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र प्रदेश की सूरती जाति किसकी है? महाराष्ट्र प्रदेश की सूरती जाति बकरी की है। तांबे के रंग की भैंस की नस्ल है। तांबे के रंग की भैंस की नस्ल है, तो इसका आंसर है भदावरी। शहरों में दुग्ध उत्पादन की नस्ल, शहरों में दुग्ध उत्पादन हेतु भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है मेहसाना। जो मेहसाना भैंस की नस्ल है, यह शहरों में दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल की भैंस में पाई जाती हैं? सफ़ेद तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ सूरती नस्ल की भैंस में पाई जाती हैं। मुर्रा भैंस का रंग होता है। मुर्रा भैंस का रंग किस रंग का होता है? इसका आंसर है भूरा रंग का। सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए किस नस्ल की भैंस के होते हैं? सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए किस नस्ल की भैंस के होते हैं? तो इसका आंसर है मुर्रा नस्ल। अच्छी भैंस की त्वचा होनी चाहिए। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? चिकनी व मुलायम। अच्छी भैंस की त्वचा चिकनी व मुलायम होनी चाहिए। अच्छे सांड का पिछला सिरा कैसा होना चाहिए? अच्छे सांड का पिछला सिरा हल्का होना चाहिए। गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने पर कितने घंटे पूर्व समागमन करना चाहिए? तो इसका आंसर है 6 घंटे पूर्व। कृत्रिम गर्भाधान की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका आंसर है गुदा योनि विधि। एक औसत दुधारू बकरी का प्रतिदिन का हरा चारा कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 3.5 से 5 किलोग्राम तक। बकरे को साधारण दिनों में 350 ग्राम राशन देना चाहिए, जबकि प्रजनन काल में कितना राशन देना चाहिए? तो इसका आंसर है 500 ग्राम। बकरा 12 महीने में प्रौढ़ हो जाता है, जबकि बकरी कितने महीने में प्रौढ़ होती है? तो इसका आंसर है 6 मास में। बकरा प्रजनन योग्य हो जाता है कितने महीनों में? तो इसका आंसर है 6 महीनों में। बकरे का बाड़ा बकरी के बाड़े से कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो इसका आंसर है 16 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। बकरे का बाड़ा बकरी के बाड़े से 16 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पश्मीना नामक महीन रोए प्राप्त होते हैं कौन सी बकरी से? पश्मीना नामक महीन रोए कश्मीरी बकरी से प्राप्त होते हैं। मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल है। मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल गद्दी है। सबसे अधिक दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल है। सबसे अधिक दूध देने व द्विकाजी बकरी की नस्ल है जमुनापारी। खाल उत्पादन के लिए बकरी की सर्वोत्तम नस्ल है। खाल उत्पादन के लिए बकरी की सर्वोत्तम नस्ल बंगाल की नस्ल है। -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वीर्य को भंडारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है तरल नाइट्रोजन विधि। रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर वीर्य का भंडारण किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 5 डिग्री सेल्सियस पर। बीटल बकरी का प्रति व्यात औसत दुग्ध उत्पादन है। बीटल बकरी का प्रति व्यात औसत दुग्ध उत्पादन 174 लीटर है। एक बकरी 10 अगस्त को संसेचित की जाती है, वह बच्चा कब देगी? तो इसका आंसर है 2 जनवरी को। एक बकरी 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है, वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी? तो इसका आंसर है 4 फरवरी को। मुर्रा भैंस का दुग्धकाल है। मुर्रा भैंस का दुग्धकाल 300 दिन का है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान इटावा है। गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति कॉक्सिजियल धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है। एक मेढ़ा वर्ष में कितने भेड़ों
का गर्भाधान कर सकता है? तो इसका आंसर 40 से 50। गर्भाधान के कितने महीने बाद भेड़ बच्चा देता है? गर्भाधान के कितने महीने बाद भेड़ बच्चा देता है? तो इसका आंसर है 5 महीने बाद। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। प्री स्टार्टर सूअर वर्ग में कितने आयु के बच्चे सम्मिलित किए गए हैं? प्री स्टार्टर सूअर वर्ग में 7 से 21 दिन के बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। प्रजनन में लगे सूअर के भोजन में कितनी प्रोटीन होती है? प्रजनन में लगे सूअर के भोजन में 15% प्रोटीन होनी चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गी को सम्मिलित प्रतिदिन दाना देते हैं। अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन दाना देते हैं 2 आउंस। छूत की बीमारी है रानीखेत। प्रजनन फार्म पर मुर्गी प्रजनन के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो इसका आंसर है स्टंड समागमन विधि। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। धन्यवाद।